नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है रिजर्व्स. दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स. प्रोविजंस आर सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स टू मीट फ्यूचर लायबिलिटीज द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी एसरटेन्ड विद एक्यूरेसी. लायबिलिटी अराइज होगी, कितनी होगी नहीं पता, तो प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स. Reserves are the amount set aside, they are the amounts set aside out of profits. ये भी profits में से ही create होते हैं, okay, but it is an appropriation. It is an appropriation of profits or accumulated profits to strengthen the financial position. They are created out of profits. Appropriation का मतलब होता है प्रॉफिट्स हैं तो ही उसमें से क्रिएट किया जा सकता है. इट इज नॉट अ चार्ज, इट इज एन अप्रोप्रिएशन टू बी मेड ओनली व्हेन देयर आर सफिशिएंट प्रॉफिट्स. टू बी मेड ओनली व्हेन देयर आर सफिशिएंट प्रॉफिट्स. मैंडेटरी नहीं होता, मैंडेटरी नहीं होता. Reserves are not set aside. Reserves are not set aside to meet a liability. कोई liability meet करने के लिए नहीं है, या depreciation के लिए provision नहीं है, but set aside to meet known or unknown contingency that may arise in future. हो सकता है आगे जाके हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़े, तो पहले से रिजर्व क्रिएट कर दो. Examples of reserves: general reserve, reserve for expansion, reserve for equalization of dividend. कंपनीज डिविडेंड पे करती हैं शेयर होल्डर्स को, कभी ज्यादा प्रॉफिट्स होते हैं तो ज्यादा डिविडेंड दे देते हैं, कभी कम प्रॉफिट होता है तो कम दे देंगे. लेकिन अगर कम देंगे डिविडेंड तो शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस डगमगा सकता है, तो वो मेंटेन करने के लिए कभी कभी कंपनीज रिजर्व्स क्रिएट करती हैं कि कभी हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो अपने रिजर्व्स में से उनको डिविडेंड दे देंगे ताकि उनको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलती रहे, उनका कॉन्फिडेंस बना रहे. रिजर्व फॉर इंक्रीज कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट. कभी लगता है कि महंगाई बढ़ रही है तो एसेट्स के लिए तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी क्रिएट कर रहे हैं, बट अब एसेट पहले जितना नहीं होगा, उससे महंगा पड़ेगा, तो उसके लिए रिजर्व क्रिएट किया हुआ है फॉर इंक्रीज कॉस्ट, कुछ भी. द अमाउंट ऑफ रिजर्व व्हेन इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटीज. आपके पास रिजर्व था, आपने बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट कर दिया उसको, द रिजर्व इज टर्म्ड एज रिजर्व फंड. डिफरेंट नेम दे देते हैं उसको. इफ द रिजर्व इज इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटीज, किसी और कंपनी के शेयर्स में, shares of another company, shares, debentures, bonds, securities, बाहर वालों के, तो उसको फंड का नाम देते हैं. But when no specific investment is made, it is not called a fund but a reserve. General reserve, workman compensation reserve, investment fluctuation reserve, being appropriation of profits, are not shown in profit and loss account. कह रहे हैं कि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स हैं, ये एक्सपेंसेस नहीं है, चार्ज नहीं है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाते. एक सेपरेट अकाउंट आगे जाके हम देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनरशिप के केस में होता है, उस अकाउंट में जाते हैं. यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाते बिकॉज वो चार्ज नहीं है, अप्रोप्रिएशन है. इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व्स. रिजर्व्स आर इंपॉर्टेंट इन अ बिजनेस to strengthen, keyword है बार बार, strengthen the financial position. Reserves are created to strengthen the financial position. The creation of reserves enables the enterprise to sail through difficult financial period in the future. The purpose of reserves can be, क्या हो सकता है purpose of reserves? Expansion of business, improvement of financial position, redemption of liabilities, meeting unforeseen contingencies,
मेकिंग डिविडेंड्स यूनिफॉर्म फ्रॉम ईयर टू ईयर, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। आगे जाके हम 12th में एक चैप्टर पढ़ते हैं कंपनी अकाउंट, उसमें पढ़ते हैं कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करा जाता है। डिबेंचर्स एक सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस होते हैं, कंपनी ने लोगों को पैसा वापस करना होता है, तो उसके लिए पैसा चाहिए होगा फ्यूचर में, तो पहले से ही उसको थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में रिजर्व क्रिएट करते चल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्व, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपको। पर्पस क्या है? टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिजर्व्स होते हैं, रेवेन्यू रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स। रेवेन्यू रिजर्व्स क्या होते हैं? रिजर्व्स व्हिच आर सेट असाइड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स। रेवेन्यू प्रॉफिट्स मतलब जो आपने डे टू डे बिजनेस से पैसा कमाया हो, वो होता है रेवेन्यू प्रॉफिट्स। विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। जो रेवेन्यू प्रॉफिट्स हैं उसका कंपनी कुछ भी कर सकती है, डिविडेंड देना तो लास्ट ऑप्शन होता है, कह रहे वो भी कर सकते हैं। तो प्रॉफिट्स विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, दे आर रेवेन्यू प्रॉफिट्स। उसमें से अगर मैं रिजर्व क्रिएट कर रहा हूं तो उसका नाम दिया जाता है रेवेन्यू रिजर्व। कैपिटल प्रॉफिट्स में से जो रिजर्व क्रिएट हो रहा है वो होता है कैपिटल रिजर्व। तो पहले रेवेन्यू रिजर्व्स का मीनिंग। रेवेन्यू रिजर्व्स दो टाइप के होते हैं, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व जिस पर्पस के लिए क्रिएट करा गया हो सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ध्यान से देखना। जनरल रिजर्व इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स not for any specific purpose. It is available for any future contingency or expansion of business. Such reserve strengthens the financial position of the business. Example, general reserve. आप इसको जहां जरूरत हो वहां ये पैसा यूज कर सकते हैं। On the other hand, specific reserve. Specific reserve is that reserve which is set aside out of profits for a specific purpose and can be utilized only for that purpose. For example, workman compensation reserve. मैंने वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्रिएट किया कि हो सकता है काम करते करते मेरे किसी एम्प्लॉय को चोट लग जाए, तो कोई बात नहीं, मैं उसको कॉम्पनसेशन दूंगा। हो सकता है ना चोट लग जाए, कोई जरूर थोड़ी ना चोट लगेगी, तो इट इज अ स्पेसिफिक रिजर्व मेंटेन टू पे कॉम्पनसेशन टू वर्कमैन। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जब डिबेंचर्स रिडीम करने होंगे तो उसके लिए मैं रिजर्व क्रिएट करके चल रहा हूँ। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करने के लिए, आपके किसी काम का नहीं है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, हो सकता है उनकी वैल्यूज फ्लक्चुएट कर जाए, तो उसके लिए पहले से रिजर्व क्रिएट किया हुआ है। दीज आर अदर एग्जांपल्स ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व्स। रिजर्व दो टाइप के होते हैं, broadly revenue reserve, capital reserve. Revenue reserve, reserve created out of revenue profits. Revenue reserves may further subclassification, general reserve, specific reserve. Capital reserve, second type of reserve. Capital reserves क्या होते हैं? These are set aside out of capital profits. एक थे revenue profits जो आपकी डे टू डे इनकम है, जो आपकी बिजनेस इनकम है, वहां से जो कमाया। Capital profits, capital reserves are set aside out of capital profits and are normally not available for distribution as dividend. Revenue reserves can be used for distribution as dividend. In other words, reserves created out of capital profits, which is not readily available for distribution as dividend among the shareholders, is called a capital reserve. Examples of capital reserve: प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन नहीं हुई थी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं आया था, उसमें कोई डील हो गई, कोई लैंड डील हो गई जिसकी वजह से आपकी कोई इनकम जनरेट हो गई, वो रूटीन नेचर की इनकम नहीं है, कैपिटल प्रॉफिट है। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स, कंपनीज में आगे जाके सीखेंगे कंपनी अकाउंट्स में 12th में, जब कंपनीज शेयर्स इशू करती है, डिवेंचर्स इशू करती है पब्लिक में पैसा रेज करने के लिए, हो सकता है वो ओवर एंड अबव द एक्चुअल वर्थ ऑफ द शेयर उस पे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करे कंपनी। गुडविल अगर अच्छी है तो कर सकती है, तो उस पे जो एक्स्ट्रा पैसे आए कंपनी के पास उसको प्रीमियम बोलते हैं, कैपिटल नेचर का होता है। प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये सब कंपनी से रिलेटेड बातें हैं। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, सब कंपनी से रिलेटेड बातें हैं।
ये है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये नॉर्मल है, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी हो सकता है, पार्टनरशिप में भी हो सकता है, कंपनीज में भी हो सकता है। आपने कोई फिक्स्ड एसेट प्रॉफिट पे बेचा तो उससे जो प्रॉफिट हुआ है वो रूटीन नेचर का प्रॉफिट नहीं होता, कैपिटल नेचर का होता है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये पार्टनरशिप में हम सीखेंगे अगेन 12th में। पॉइंट रिजर्व्स, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व रेवेन्यू प्रॉफिट से क्रिएट होता है, कैपिटल रिजर्व्स कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट होता है। रेवेन्यू रिजर्व कैन बी यूज्ड to pay dividend to shareholders, capital reserve cannot be used to pay dividend. All capital profits should therefore be regarded as capital reserves. Capital reserve may or may not involve any receipt of cash. For example, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, बस फायदा हो गया कि कम पैसे देने पड़ गए, वो भी फायदा ही है ना, जरूरी कि पैसा आया तो कुछ रिजर्व क्रिएट होगा। नो, मेरे को कहीं पेमेंट करनी थी, सस्ते में काम हो गया, तो कैपिटल रिजर्व है, प्रॉफिट है वो एक तरह से। Having understood the meaning and purpose of revenue reserve and capital reserve, now let us distinguish them. What is the difference between revenue reserve and capital reserve? Very, 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 very important. Revenue reserves summary है जो हम पढ़ चुके हैं, they are created out of revenue profits. Capital reserve created out of capital profits. Usage, revenue reserves can be used for distribution as dividend without any precondition. Capital reserve, they can be used for distribution as dividend only if the company satisfies certain conditions prescribed in the Companies Act. ये free नहीं है, इन पे restrictions होती हैं, अगर हम condition satisfy कर दें तो ही possible है इसको use करना। Purpose, reserves, they are created for strengthening the revenue reserves, they are created for strengthening the financial position and meeting unforeseen contingencies. Capital reserve, they are created for meeting capital losses or to be used for the purpose specified in the Companies Act. स्पेशल पर्पस के लिए क्रिएट करा जाता है। तो हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व में हमने पढ़ा जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व। व्हाट इज द नेचर ऑफ रिजर्व? रिजर्व इज एन appropriation. Reserve is an appropriation of profit and thus belongs to the proprietors just as capital does. अपने प्रॉफिट में से ही तो सेट असाइड करा है। तो रिजर्व्स हम कहाँ दिखाते हैं? जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करा था बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे, दैट अमाउंट आल्सो बिलोंग्स टू द ओनर्स ओनली, इसलिए उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिखाया जाता है। जैसे कैपिटल है, फर्म ओज दैट मनी टू द प्रोप्राइटर, ऐसे ही रिजर्व्स भी, फर्म ओज दैट मनी टू द ओनर्स, it being an appropriation of profit. Reserve reduce the divisible profits. हमारे पास प्रॉफिट से 50 लाख, उसमें से 10 लाख का रिजर्व क्रिएट कर दिया तो डिविजिबल प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। रिजर्व्स reduce divisible profits and can be invested in outside securities. Reserves are shown on the liability side of the balance sheet. प्रोविजन तो है ही लाइबिलिटी, उसका तो नेचर ही वही है। रिजर्व्स भी लाइबिलिटी साइड पे दिखाते हैं बिकॉज it is the amount which the business entity owes to the owners. Nature of reserves. Reserve fund आपको बताया कि if reserves are invested in outside securities and such securities are earmarked. Earmarked मतलब kept for a specific purpose. Earmarked for a particular purpose denoted by the reserve. Reserve is known as a reserve fund. A business will invest in outside funds only. It will invest outside the business only if ready cash is necessary on a certain date. The funds cannot be profitably invested in the business itself. कह रहे हैं ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप अपना पैसा बिजनेस के बाहर लगा रहे हो? अपॉर्चुनिटी मिल गई कोई, ठीक है ना, कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई, आपने पैसे लगा दिए, आपके पास सरप्लस पैसे थे, बिजनेस में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है काफी, तो जरूर छोड़ देंगे अपने बिजनेस में और पैसा लगाए जाएंगे। ठीक, जनरल बातें
it should be remembered that reserve fund and debit balance of profit and loss account cannot exist together. कह रहा है ऐसा नहीं हो सकता कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस आ रहा है मतलब लॉसेस हैं और रिजर्व भी पड़ा हुआ है. कह रहा है ऐसा हो नहीं सकता. कह रहा है क्यों? कह रहा है रिजर्व कब क्रिएट होता है? जब सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं, सरप्लस प्रॉफिट्स हैं. और अगर कंपनी लॉसेस में चल रही है तो रिजर्व नहीं हो सकता. तो ऐसा नहीं हो सकता कि लॉस है, अक्यूमुलेटेड लॉस है, पीएनएल का डेबिट बैलेंस है और रिजर्व भी है. ऐसा नहीं है. इन केस अगर ऐसा है, इफ इट शोज अ डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट रिजर्व फंड. हो सकता है ना पहले से रिजर्व पड़ा हुआ है, हो गया इस साल लॉस, तो कह रहे कोई बात नहीं, उसको एडजस्ट कर लो. उससे रिजर्व था 50,000 का, लॉस हुआ 70,000 का, तो 50,000 रिजर्व यूज हो जाएगा वो लॉस को राइट ऑफ करने में, तो आपका लॉस है 20,000 का रह जाएगा. जनरल बातें हैं, जस्ट रीड वंस. तो पहले मीनिंग ऑफ प्रोविजन करा, फिर मीनिंग ऑफ रिजर्व करा. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का. डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन.